किताब का नाम है मोतिया और ये पहली जमात के लिए है। इसका न्यू एडिशन है। इसमें जो आज हम सफ़े करेंगे वो है 23 और 24। ये है पहली समाई और इसमें सबसे पहले है पढ़िए और लिखिए। अब जो है साथ साथ पढ़ना है और साथ साथ यहाँ पे लिखना है। हाथी घास। अब ये उन्होंने दो अलग-अलग जो है कॉलम्स बनाए हुए हैं। इनकी जो लिखे हुए वर्ड्स है, हरूफ है, उनके अल्फाज उनको मिलाया जाएगा एक दूसरे के साथ। जैसे कि यहाँ पे हाथी घास, अब सामने लिखा हुआ है साफ है, तो जाहिर बात है ये नहीं हो सकता। इसके बजाय ये दूसरे नंबर का जो है वो कॉलम जो है वो इसके साथ मैच होता है। अगर आप देखें तो उन्होंने कलर भी ऐसे किए हुए हैं कि आप आराम से उसको समझ सकते हैं। जैसे ये पिंक है तो ये भी पिंक है, ये इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद बच्चा यहाँ पे लिखेगा। तो हाथी घास खाता है, तो यहाँ पे पहले हाथी घास खाता है। नेक्स्ट में आ जाए ये ज़ारा के। अब ये देखिए इधर साफ है, खाता है, दाल दो मोजे हैं, तो ये इसके साथ मैच होता है। ये ज़ारा के मोजे हैं, कलर भी अगर आप देखें तो मैच है। तो यहाँ पे आएगा ये ज़ारा के मोजे हैं। अब अगला है अली के कान साफ हैं। अब ये उन्होंने देखे कि उन्होंने साथ उसका कलर भी सेम है और उसको मैच करके बच्चे को मिसाल के तौर पे बताया हुआ है। यहाँ पे बच्चे ने वो जुमला लिखना है, अली के कान साफ हैं। अगला है तोते को दाल दो। अब पहले ये तो यूज हो गए हुए हैं, तो वैसे भी इसके साथ मैच यही करता है। तोते को दाल दो, तो यहाँ पे तोते को दाल दो, तो ये इधर जुमला यहाँ पे आएगा। ये वाले जो जुमले हैं ना ये इधर आएंगे और ये इसके साथ मैच किए जाएंगे। अब ये देखिए तोते वाले जो कलर और ये कलर भी मैच कर रहा है। आगे आ जाए तो दुरुस्त जुमले लिखिए। अब जुमले को उन्होंने जुम्बल भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये जो है ना आगे पीछे लिखे हुए हैं, बस इनको तरतीब देनी है। जैसे दो काट ये गोभी, ये गोभी काट दो, ये जुमला पूरा बनता है। तो जुमले को सिर्फ तरतीब देना, जुमला उन्होंने पूरा लिख दिया है। तो यहाँ पे नीचे उन्होंने मिसाल के तौर पे लिख के भी दे दिया है कि ये गोभी काट दो। तो इसी तरह अब दूसरे जुमले में आ जाए तो खाना दे दो घोड़े को, तो घोड़े को खाना दे दो। तो ये जो है ना ये यहाँ पे आ जाएगा, इधर घोड़े को खाना दे दो। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए तो लाल गाड़ी है मेरे पास। तो जो अब ये देखे जो मेरे पास लाल गाड़ी है, जुमले की जो बच्चे को वैसे बात करे, उससे समझाएं कि कैसे जुमला इसका बनेगा, कि आगे पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। तो पहले डिस्कशन करने के बाद बच्चा फिर बड़ी आसानी से समझ जाएगा कि यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास लाल गाड़ी है। उसके बाद है काली है मेरी टोपी। अब यहाँ पे आएगा मेरी टोपी काली है। अच्छा अब ये देखें कि उन्होंने ना स्माइली फेस और सैड फेस दोनों बनाए हुए हैं। स्माइली फेस का मतलब कि वो बिल्कुल ठीक जुमला लिख लिया है, और ये अभी जो मतलब सैड फेस है या क्राइंग फेस है, तो वो उसकी रीजन ये है कि वो जुमला बिल्कुल गलत है। तो बच्चा वैसे ये फन के तौर पे, एक्टिविटी के तौर पे ये बड़ी आसानी से बना सकता है। उसका फेस डाउन है, वो लिप्स डाउन है इसकी, ये देखे स्माइली है फेस, तो बच्चा ऐसे बना सकता है, जरा उसकी वो फेस बनाना भी आ जाएगा। यहाँ पे भी जो गलत है उसमें क्राइंग वाला, और यहाँ पे स्माइली, यहाँ पे भी क्राइंग और यहाँ पे स्माइली। ठीक है, इस तरह वो एक एक्टिविटी भी साथ साथ उन्होंने दी हुई है। आगे है मद। मद ये जो होता है अलिफ मुद्दा के ऊपर, तो उसको मद बोलते हैं। जो ये वाला बना होता है, अलिफ तो है ही ना, उसके ऊपर जो ये बना है इसको मद बोलते हैं। तो अब ये इसको ये रेड डॉट से स्टार्ट करके ट्रेसिंग यहाँ पे ऐसे बनाई जाएगा। ये है कि भी शक्ल यही होती है, यहाँ पे दो डॉट लगे हो, तो बच्चा ये एक सीख लेता है ना, तो उसको दूसरे की भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो ये मद की जो प्रैक्टिस करवाई जाए, यहाँ पे ट्रेसिंग है। देन अली मद्दा के बारे में बताया है, मैं मद हूँ, मैं
अलिफ के साथ होता हूँ। तो उन्होंने बताया मैं अलिफ तो है उसके साथ जो है ये डाल के ये मद बन जाता है और उससे वर्ड जो है वो ऐसे बनते हैं आ वाले। तो आम, देखिए उसमें अली मद्दा आ, मीम आम। अगला अली मद्दा आ, टे अलिफ टा आटा। इसी तरह अली मद्दा आ, गाफ ये आगे। फिर अली मद्दा आ, टे हेठ आठ। अली मद्दा आ, गाफ आग। अली मद्दा आ, रे छोटी गेरी आरी। अली मद्दा आ, जीम आज। अली मद्दा आ, दे दाल है छोटी है धी आधी। आगे आ जाए तो दुरुस्त जुमले लिखिए। वही पिछले पेज में जो किया है कि बस जुमले की तरतीब ठीक करनी है। जुमला पूरा ऊपर लिखा हुआ है, जब जस्ट इसको आगे पीछे किया हुआ है। तो ये आम काट दो, उन्होंने ये इसको मिसाल के तौर पे लिख भी दिया है, तो बच्चे ने उसकी तरफ देख के लिखना है। वही स्माइली और क्राइंग फेस वाला है, यहाँ पे क्राइंग फेस है, यहाँ पे स्माइली फेस बनेगा। आग के पास कौन है, ऐसे लिखना है, आग के पास कौन है। तो उसके बाद ये बच्चा इससे लिख ले, इसको कॉपी वर्क के लिए आप ये, इसके अलावा इमला के लिए भी उन्होंने वर्ड दिए हुए हैं कि पहले उसको इसकी इमला करवाई जाए, फिर इमला बाद में उनसे खुद आप बोलें और बच्चा लिखे। पहले उनकी प्रैक्टिस करवा दें, उसके बाद फिर इमला करवाएं कि फिर जब उनका टेस्ट लिया जाए तो उन्हें कहे कि वो आप बोलेंगे और वो लिखेगा। आप, आस, आना, आपी, आते, आगे, ये सारी अली मद आ की आवाज के साथ बनेंगे, इमला बनेगी। तो यहाँ पे मद की जो की गई है प्रैक्टिस, इससे अगले पेज हम अगली वीडियो में करेंगे। हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको इस बुक में से या किसी और में कुछ सब्जेक्ट को किसी और पेज को या समझना है या कोई मुश्किल है या कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।